अजो भाई, वेलकम टू ओलो। जल्दी बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भाई, सभी जल्दी से एक बार जल्दी बता देंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है भाई, सभी एक बार जल्दी से। और फिर स्टार्ट करते हैं भैया। बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी जो यूनिट 4 चल रही थी उसमें हमारा आगे चल रहा है, ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है आपका यूनिट 4 का। जो कोई आपको दिक्कत समस्या होती है, ये सारी दिक्कत समस्या इन रिवीजन लेक्चर्स में आपका खत्म हो जाएंगी। ठीक है भैया। यूनिट 4 चल रही है भैया, ये आपकी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है भैया। यो हमारी क्या चल रही थी, यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 चल रही थी। और इसका ये रिवीजन यूनिट चल रही है हमारी भैया। रिवीजन यूनिट चल रही है। शायद लेक्चर कौन सा था, जल्दी से बताओ। लास्ट कितने लेक्चर ले लिए थे इस यूनिट 4 में। ठीक है। जल्दी बताओ कितने लेक्चर ले लिए थे भैया यूनिट 4 में पहले। और कहां तक का हो गया था, जल्दी से बताएंगे एक बार। तो लास्ट टाइम पे एनर्जी का आ गया था हमारे पास। एनर्जी का निकाला था हमने भैया। ठीक है। तो शायद पहला, दूसरा और तीसरा, एक बार बताओ। आज चौथा लेक्चर है ना शायद। 2 लेक्चर हो गए सर। ठीक है जी, आज तीसरा लेक्चर चलेगा तो भैया। आज कौन सा चलेगा भैया, तीसरा लेक्चर चलेगा। तीसरा लेक्चर चलेगा भैया। ठीक है। कौन सा चलेगा भैया, तीसरा लेक्चर चलेगा। और तीसरे लेक्चर के बारे में अच्छे से देखेंगे भाई। ठीक है। तीसरा लेक्चर चलेगा भैया हमारा। ठीक है भाई। कौन सा लेक्चर चलेगा भैया, तीसरा लेक्चर चलेगा। ठीक है, आ जाओ भाई सभी, एक बार जल्दी से जुड़ जाओ। एक बार आ जाओ भाई सभी, जुड़ जाओ जल्दी से। एक बार सभी थंब कर दो भैया। आज लेक्चर थर्ड है हमारा। ठीक है। लेक्चर थर्ड है यार, ये थोड़ा सा न्यू रहने वाला है भैया। यानी कि पहला ये वाला टॉपिक हमारा, मतलब मैंने, ये छोटा क्वेश्चन आता है। ये वाला पिछली बार रह गया था शायद, जब मैंने आपको 2 यूनिट, जब पिछली बार आपको 4th यूनिट कराई थी। ठीक है भैया। ये वाला आपका रह गया था। तो आज इसे कंप्लीट करा दूंगा भैया। ठीक है, आज इसे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भैया। आज इसे कंप्लीट करा दूंगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, आ जाओ भाई सभी। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भैया सभी को। आ जाओ भाई सभी। और ये हमारा लेक्चर जो है आज नया रहने वाला है। तो देखते हैं भैया इस लेक्चर में क्या नया है। ठीक है। तो लेक्चर की हेडिंग है भैया हमारी। लेक्चर की हेडिंग है, एक क्वेश्चन लिख लो। मतलब हेडिंग है हमारी, क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज स्प्रिंग से बंधा द्रव्यमान। क्षैतिज स्प्रिंग से बंधा द्रव्यमान, बंधा द्रव्यमान। ठीक है भाई। बंधा, बंधा द्रव्यमान। ठीक है भैया। क्षैतिज स्प्रिंग से बंधा हुआ द्रव्यमान। ठीक है भाई। एक स्प्रिंग है और उससे क्या, एक मास जुड़ा हुआ है भैया। मास जुड़ा हुआ है और किस पोजीशन में, मास अट्रैक्ट, या अटैच करो भाई इसे, अटैच, मास अटैच हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा है, सीधी लेटा हुआ। टू ए, टू ए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग।
स्प्रिंग, स्प्रिंग से बंधा हुआ। ठीक है भैया, ये आपका छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भैया यो। ठीक है, 3 नंबर का। एक बार क्वेश्चन लिख लो कैसा आता है, एक क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे भैया। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भैया यो, क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m connected, small m connected with a massless horizontal spring, a force constant, small k, a force constant small k is set into simple harmonic motion, simple harmonic motion। ठीक है भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशंस फॉर इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, आवर्तकाल के लिए क्या निकालना है, इसका व्यंजक निकालना है इस केस में। ठीक है भैया, क्वेश्चन हिंदी में भी नोट कर लो भैया एक बार। द्रव्यमान स्मॉल m का एक पिंड जो कि द्रव्यमानहीन, यानी कि जिस चीज से वो बंधा हुआ उसमें द्रव्यमान है ही ना, द्रव्यमानहीन क्षैतिज स्प्रिंग से बंधा है, ठीक है भैया, क्षैतिज स्प्रिंग से वो कैसा हो रहा है, बंधा है। इसका बल नियतांक स्मॉल क्या है, इसका बल नियतांक स्मॉल के है, तरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है भैया, सरल आवर्त गति कर रहा है। इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे भैया। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और फिर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से। एक हमारा एक मास m है और किसके साथ, एक ऐसी स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है जिसमें अपना कुछ मास नहीं है और उसका फोर्स कांस्टेंट k दे रखा है और सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मतलब एक स्प्रिंग से बंधा होकर ऐसा मोशन कर रहा है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। उसके टाइम पीरियड के लिए क्या बताना, टी की वैल्यू के लिए क्या बताना, एक्सप्रेशन डेरिवेशन बताना। इसके आवर्तकाल के लिए क्या बताना, डेरिवेशन। एक बार क्वेश्चन नोट करके भैया थंब कर देंगे, भैया। ठीक है, और बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से बताओगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत समस्या हो ही नहीं सकती इसमें। तो मन ने इतने बड़े बड़े करवा दिया आपको, छोटा सा है ये तो, बच्चा सा है। इस वाले को तो आप ऐसे कर दो कि बस डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम बना लो भैया, एक बार डायग्राम बना लो, कैसा डायग्राम रहा होगा। ठीक है, एक डायग्राम बना लो जल्दी से। किस प्रकार का डायग्राम की बात हो रही है, देखो भाई, अगर इस प्रकार की कोई मान लो इस प्रकार से यहाँ पे एक स्प्रिंग बंधी हुई है, इस प्रकार से क्या बंधी हुई है, एक स्प्रिंग बंधी हुई है, ये रही स्प्रिंग बंधी हुई है भैया। ठीक है, और इस स्प्रिंग से एक मास बंधा हुआ है, यहाँ पे द्रव्यमान बंधा हुआ है m, क्या बंधा हुआ है, द्रव्यमान बंधा हुआ है m। तो इसके अगर स्प्रिंग इसकी तरफ न खींचते तो एक फोर्स F इधर की तरफ न लगेगा भैया। ठीक है, और मान लो इधर की तरफ न फोर्स खींचता है तो इतना, मान लो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस वाले को यहाँ से यहाँ तक कोई अगर फोर्स आगे न खींचता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, x होता है। ठीक है भैया, तो पहले फिर दूसरे वाला केस क्या हो सकता है हमारा,
ठीक है। दूसरे वाला केस क्या हो सकता है, अगर मतलब अब की बार मास कहाँ पर आ गया, आपका खींचा हुआ यहाँ तक आ गया भैया मास, ठीक है, मास खींचा हुआ यहाँ तक आ गया, मतलब ऐसे इस पे उस पर रखा, तो जब ये मास यहाँ तक खींचा हुआ आ गया इस प्रकार से, तो इस पोजीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट की कितना है, 0, और एफ भी कितना लग रहा, 0। यानी कि ये कौन सी अवस्था को बता रहा, रुकी हुई अवस्था को। ये कौन सी अवस्था को, रुकी हुई इक्विलिब्रियम अवस्था को बता रहा है वो, इक्विलिब्रियम अवस्था को, ठीक है भाई। जहां पे आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो, 0 हो, डिस्प्लेसमेंट यानी कि अब कोई मूवमेंट नहीं कर रही, ठीक है भैया। और तीसरे वाला केस है इसका इस प्रकार से, मान लो ये ऑक्सीलेशन करके आगे चली जा, ये ऑक्सीलेशन करके कहाँ पे चली जा, आगे चली जा, तो यहाँ तक फिर अगर इसे दबा के मान लो दबा दी जावे, यहाँ पे क्या कर दे मन दबा दी जावे, तो यो इधर ना फोर्स रहा होगा भाई, अगर मास को ऐसा दबा दिया जावे तो इधर ना होगा स्प्रिंग, जल्दी बताओ, इधर ना होगी ना, तो फोर्स किधर ना लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। एक बार जल्दी देखो पहले वाले में क्या केस है, मान लो यो स्थान है, मान लो यो स्थान है, इससे स्प्रिंग है रही, इसे हमने पकड़ के, इसे हमने पकड़ के ऐसा खींचा, ऐसे पकड़ के ऐसा खींचा, तो क्या होगा, यो अंदर की तरफ ना फोर्स लगेगा, स्प्रिंग अपनी तरफ ना खींचेगी ऐसा, तो इसका इस स्थान से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे एक्स कह दिया। यानी कि इस केस में तो हम पकड़ के ऐसा खींच रहे हैं, यो ए अवस्था में क्या कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन बी अवस्था में क्या हो रहा है कि अपनी जगह पे यो बिल्कुल यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, जहां पे यो रुकना था वहां पे। अब मैं क्या काम करूं, इसे और अंदर की तरफ ना कर दूं, अंदर की, तो स्प्रिंग सुकड़ जाओगी, और स्प्रिंग सुकड़ जाओगे, और स्प्रिंग को जैसे छोड़ने की कोशिश करूंगा तो फोर्स कैसा लगेगा, बाहर की तरफ ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपके किस साइड में होगा, बाहर की तरफ ना। तीनों की स्थिति समझ में आ गई भैया सभी को, जल्दी बताओ, तीनों स्थिति समझ में आ गई, और तीनों स्थिति समझ में आ गई हो तो एक बार सभी थंब कर दो, एक बार सभी थंब कर दो भैया, अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से, जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो, आगे तीनों स्थिति समझ में, आगे भैया तीनों स्थिति समझ में, जल्दी से एक बार सभी थंब कर देंगे, समझ में आ गए हो तो तीनों स्थिति बना लो। और इतना लॉन्ग डेरिवेशन करवा कर आया हूं मैं पहला तुम्हारा, ये तो बच्चा सा है, अब वहां पर एक ही स्टेप में खत्म हो जाओगे ये तो, ठीक है भैया, ये तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाओगा, ठीक है। नोट कर लो भैया जल्दी से सभी, जल्दी से नोट कर लेंगे भैया सभी, और थंब कर दो, थंब नहीं कर रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत समस्या हो तो रिपीट लिख दो, कोई दिक्कत समस्या हो तो रिपीट लिख दो भैया, फिर आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, अच्छा इसके लिए आप टाइम पीरियड निकालना, अब वो कह रहा था ना ऑक्सीलेशन कर रही है तो आगे पीछे हो रही थी वो, ठीक है, क्या हो रही थी, आगे पीछे हो रही थी। अब देखो भाई एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट यदि होता है, डिस्प्लेसमेंट यदि होता है, डिस्प्लेसमेंट यदि होता है तो उसका क्या फॉर्मूला रहा है, एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, -x होता है, आप पढ़ गए हो हुक्स लॉ, तो एफ इजिकल टू क्या आ जाओगा यहाँ से, माइनस के x आ जाओगा, कोई दिक्कत समस्या, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। अब यहाँ ये इसे आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये अकॉर्डिंग किसका नियम होता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है भैया, हुक्स लॉ, हुक के नियम से, हुक के नियम से, हुक के नियम से, हुक के नियम से। अब देखो ध्यान से, हुक का नियम ये हो गया पहला केस, तो अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो, न्यूटन का कौन सा लॉ लगा दो भैया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है भैया। सभी बालकों को पता होना चाहिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन था एफ इजिकल टू एम में, सभी को पता था ये वाली बात, तो जल्दी से बताओ, ये बात तो सभी को पता थी। और एफ इजिकल टू एक्सेलेरेशन को मैं क्या लिखता था, इसे ए को d2x/dt² लिखता था, बिल्कुल लिखता था जी, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो बच्चा सा काम है, ये तो करके आ गया हम पहले, ये तो बच्चा सा काम है भैया। तो -kx इजिकल टू m d2x/dt², dt², और यहाँ से dt² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt² dx/dt² प्लस ये हो जाएगा, इधर सिस्टम भेज के इसका पूरा क्लियर अप क्या हो जाएगा, k/m x इजिकल टू 0। और ये केस तो मैं आपको पहले बता के आया था, k/m को क्या लेट करते हैं, लेट ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू k/m,
तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जल्दी से बताओ ये क्या बन गई टर्म्स। आप कहोगे d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू 0। ये क्या आ गई मेरे पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एसएचएम की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकलन समीकरण है आवर्त आवर्त की, सरल आवर्त गति की, सरल आवर्त गति की, सरल आवर्त गति की अवकलन समीकरण है, सरल आवर्त गति की अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण। इस सब बाद में इस वाली इक्वेशन का x की वैल्यू क्या आती थी, जल्दी से बताओ, इस वाली इक्वेशन की x की वैल्यू क्या आती है डिस्प्लेसमेंट के सॉल्यूशन करने के बाद, a sin ओमेगा t प्लस फाई आती थी। ये आता था इसका डिस्प्लेसमेंट, आता था ना विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ, ये हर किसी में करके आए हम, डिस्प्लेसमेंट ये आता था, डिस्प्लेसमेंट ये आता था भैया। तो जल्दी से टाइम पीरियड अब निकाल लेंगे हम, टाइम पीरियड इसका क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना तो बहुत आसान है, कैसे, आवर्तकाल निकालना तो बहुत आसान है, आवर्तकाल कैसा आसान है भैया, t इजिकल टू क्या होता है, t इजिकल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई इजिकल टू ओमेगा, तो t इजिकल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ओमेगा देख लो यहाँ से ओमेगा आ गया अंडर रूट के बाई एम, ये आया ना, और ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएगी ये, तो आप कहोगे t इजिकल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, 2 पाई t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एक तो आ गया। अगर यहाँ से बस हो गया, बस अब बस फ्रीक्वेंसी फ्री फंड की निकाल दो, क्योंकि पूछ रखी फिर भी हम बता देंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसा करते हैं, एन इजिकल टू 1 अपॉन टी कर रहे हैं, टाइम पीरियड की उल्टी हो गया, एन इजिकल टू 1 अपॉन टी का जब इसका निकाल के देखोगे आप, तो भैया क्या टर्म्स बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एम अपॉन के, तो एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, बस आ गया, आगे रिजल्ट। एक फ्रीक्वेंसी पूछता तो यहाँ तक और टाइम पीरियड पूछता तो यहाँ तक, ठीक है भाई, नोट कर लो, इतना तो सभी आप करके आए हो, इतना तो सभी आप करके आए हो, जल्दी बताओ। और डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है भैया, डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या हुई तो बताओ, नोट कर लो जल्दी से, और फिर आगे चलते हैं, फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं भैया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत समस्या हुई है तो बताओ, कोई दिक्कत तो ना हुई, करके आए थे ना आप ऐसे ऐसे तो चंगू मंगू से, है भाई, करके आए थे ना ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे को भी ना होगा तो फायदा क्या हमारे इतने बड़े क्वेश्चनों का पढ़ने का, है भाई। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी यहाँ तक, नोट कर लिया भाई सभी ने, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, कर लिया भाई नोट सभी ने, ठीक है। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, ठीक है, जल्दी बताओ। चले भाई आगे, सभी थंब तो कर दो भैया, सभी थंब कर दो एक बार जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। डन लिख दो सभी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो डन लिख दो। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अब की बार ऐसा स्प्रिंग थी, ऐसा लेटी भाई, अब को ऊपर से नीचे वाली स्प्रिंग ले लेते हैं, कि ऊपर से नीचे की तरफ ना, ठीक है, इस तरीके वाली स्प्रिंग ले लेते हैं। नोट कर लिया भाई सभी ने यहाँ तक का, आप सभी ने नोट कर लिया भाई यहाँ तक का, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब की बार अगले तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अगले तरीके का क्वेश्चन है भैया हमारा, इस बार क्या क्या कह रहा है, इस बार क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है अब की बार स्प्रिंग को और दूसरे तरीके से ले लो, ठीक है भाई। तो वैसे तो हेडिंग है हमारी पीरियड, पीरियड ऑफ यानी कि टाइम पीरियड की बात कर रहा, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए मास ऑफ ए मास ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग, ऑन ए वर्टिकल अब की बार वर्टिकल है, ठीक है, स्प्रिंग अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ ना, ये तो लेटी हुई थी, अब का ऊपर वाली का देख लेता है टाइम पीरियड उसका क्या आएगा, ठीक है भाई। किसी ऊर्ध्वाधर किसी ऊर्ध्वाधर 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 स्प्रिंग से लटके लटके द्रव्यमान के दोलनों का आवर्तकाल, ठीक है भाई, दोलनों का आवर्तकाल। एग्जाम में जाकर आपको बस क्या पढ़ना है, वो वाला तो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, और ये वाला कैसा है, वर्टिकल है।
यानी कि कैसा है आपकी बार, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर ऐसा है। किस प्रकार की स्प्रिंग है, तो क्वेश्चन लिखवाने की जो जरूरत ना है भैया, जल्दी बताओ, क्वेश्चन लिखवाने की तो जरूरत ना, समझ गए उसी क्वेश्चन में बस ये मिलेगा आपको, वर्टिकल वर्ड चेंज मिलेगा पिछले वाले क्वेश्चन में, बाकी सेम टू सेम ऐसा कैसी है। ठीक है, अब की बार मेरी स्प्रिंग इस प्रकार से लटकी हुई है, देख लो भैया एक बार जल्दी से क्वेश्चन एक बार देख लो, स्प्रिंग कैसा लटकी हुई है भैया, इस प्रकार से लटकी हुई है अब की बार। ठीक है भैया, इस प्रकार से लटकी हुई है यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ तक। तो वही तीनों स्थिति देखता हूँ, और इस स्प्रिंग की लेंथ को मैंने कह दिया स्मॉल एल। ठीक है भाई, और ये किसी मतलब दृढ़ उससे बंधी हुई है। अब यदि इस स्प्रिंग पे क्या काम करूं मैं, थोड़ा सा इसमें मास नहीं है, इसमें द्रव्यमान नहीं है, और इसमें क्या करूं, अब क्या मास लटका दूं, थोड़ा सा क्या कर दूं, मास लटका दूं, यानी कि द्रव्यमान लटका दूं। तो द्रव्यमान एम लटका दिया यहाँ पे। तो भैया एक बात बताओ, नीचे की तरफ ने अगर मैं मास लटका दूंगा तो फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ ने लगेगा ना, लगेगा। और इस वाले डिस्प्लेसमेंट को क्या कह दूंगा मैं, इस ये जो एक डिस्प्लेसमेंट होगा इसे कह दिया मैंने एक्स नोट, क्या कह दिया भैया, एक्स नोट। और नीचे की तरफ ने वेट लगा हुआ है एम जी। ठीक है, तो अब तीसरा केस, तीसरा केस, अब मैं क्या काम करूं, अब मैं क्या काम करूं भैया, इस वाले केस में, इस वाले केस में, और स्प्रिंग को थोड़ा सा और दबा के खींच दूं, और दबा के खींच दूं नीचे की तरफ ना, यानी कि और मास बढ़ा दूं, तो ऊपर की तरफ ना और ज्यादा बल लगेगा। तो उस ज्यादा बल को मैंने कह दिया एफ डैश, और नीचे ने जो मास लगा हुआ है, नीचे ने जो मास लगा हुआ है भैया, उसे मैंने कह दिया, क्या कह दिया, नीचे जो वेट लगा हुआ है, वेट क्या होता है, एफ इजिकल टू एम जी होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये तो टर्म्स थी ऐसा। तो यहाँ से पहले एक्स नोट तो हो ही रहा था, और एक और हो गया, एक और एक्स हो गया। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाओगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या जाओगी, ऊपर की एक्स नोट है, यहाँ पे क्या हो जाओगे, एक्स नोट प्लस एक्स हो जाओगी ये वाली डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको इस डायग्राम को दोबारा से समझाता हूँ। मान लो बस खाली यहाँ स्प्रिंग है, इस पर कोई मास नहीं लटक रहा, इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। जैसे इस पे कोई एक मास लटका दिया तो फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ ना। भाई आप वजन नीचे लटकाओगे तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ ना खींचने की कोशिश करेगी, तो इसके डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के नीचे खींचा वेट हुआ mg, mg के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स नोट। मैंने और वेट रख दिया इस पर, थोड़ा सा और वजन बढ़ा दिया, तो और पहले यहाँ पे था डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा सा हुआ, तो फोर्स ऊपर की तरफ ना और ज्यादा लगा एफ डैश। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, होगा एक्स नोट प्लस एक्स। एक बार जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना, फिर आगे चलते हैं भैया, जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है, जल्दी से। ठीक है भाई, जल्दी बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। भैया क्वेश्चन देखा दो इसका एक बार, क्वेश्चन कैसा होगा, चलो क्वेश्चन भी लिख लो भैया, चलो इसका ऐसी बात है तो क्वेश्चन देख लो भैया। जैसे ये क्वेश्चन था ऊपर का, एक बार देख लो इसका क्वेश्चन कैसा था, एक बार देख लो भैया क्वेश्चन कैसा था इसका एक बार। देखो ये था क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में वो क्या कह देगा बस, ए बॉडी ऑफ मास एम कनेक्टेड विद ए मासलेस। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल की जगह क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा। और ये वाला तो हमने किसके लिए करा था, और बाकी सेम टू सेम ऐसा का ऐसी, बाकी सेम टू सेम ऐसा का ऐसी। एक बार देख लो सही तरीके से, एक बार देख लो भैया सही तरीके से, फिर बताता हूँ। ठीक है, देख लो भैया क्वेश्चन।
देख लो भैया जल्दी से, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना, चले आगे। देखो भैया एक बार, अब एक बार डायग्राम को देख लो इसे सही तरीके से। ठीक है, एक बार डायग्राम को देख लो सही तरीके से। ठीक है, एक बार डायग्राम को देख लो भैया सही तरीके से, और फिर मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ आपको। जल्दी फिर मैं इसका आपको कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ध्यान से देखियो भैया, हिंदी में कहाँ चेंज होगा, हिंदी में कहाँ चेंज होगा, क्षैतिज घटक में और ऊर्ध्वाधर घटक में। पहले वाले में तो आपको क्या होगा, क्षैतिज घटक है, ऐसा लेटी हुई है, और ये वाला किस में कह रहा, ऊर्ध्वाधर घटक में। ठीक है, आगे समझ में भैया। पहले वाले में था क्षैतिज घटक, और इस वाले को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, आगे समझ में अब। ठीक है, जल्दी बताओ आगे समझ में अब। ठीक है, अब मैं आपको दो केस समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ के चलियो। देखो भाई, अब मैं आपको दो केस समझाता हूँ। मुझे जो अपनी इक्वेशन सेटअप करनी है, एक तो इसके अनुसार करनी है पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन इसके अनुसार करनी है, तीसरी इक्वेशन इसके अनुसार सेटअप करनी है। देखो भाई, आज जब मैं इसकी पहली इक्वेशन लेकर चलता हूँ, इस वाले सिस्टम की पहली इक्वेशन लेकर चलता हूँ, तो इसकी इक्वेशन तो बहुत आसान है। क्या आसान है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स होगी। इसका तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसा मान के चलो, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा जब भी वो करेगा। ठीक है, अब इस वाले की अगर मैं इस वाले की सेकंड इक्वेशन मान के चलूं इस वाले को, तो इस वाले को देखो, ये डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा इसमें, तो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एम जी भी हो रहा है, क्या होगा, वेट भी लग रहा है नीचे की तरफ ना। लेकिन वेट लगने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज ना हो रहा, बस एक बार लग गया बस यहीं रुक गई हो। तो जब वेलोसिटी में चेंज ना हो रहा, तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन कैसा हो गया, जीरो हो गया। और भैया एक्सेलेरेशन जीरो होने का मतलब, एफ इजिकल टू अगर ये यहाँ पे मैंने एफ इजिकल टू एम में रखा, अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे एक्स इजिकल टू एम में रखा, इस केस में एफ इजिकल टू एम में रखा, और ये क्या रहा, माइनस के एक्स प्लस एम जी रहा, तो ये वाली टर्म्स एम ए की वैल्यू तो जीरो होगी। तो इस केस में यहाँ से क्या इक्वेशन आओगी, के एक्स प्लस एम जी आओगी, के एक्स प्लस एम जी इजिकल टू जीरो। ठीक है, लेकिन इस वाले के लिए क्या केस बनेगा भैया, इस वाले के लिए कुछ अलग केस बनेगा। इस वाले के लिए, इस वाले में, इस वाले का तो केस क्या बना, इसमें ऐसा ऐसा होने लग जाओगा और फोर्स लगाने पे यानी कि एक्सेलेरेशन आ जाओगा, उस केस में एफ की वैल्यू जीरो नहीं होने की। ठीक है, एक बार ये दोनों सेटअप नोट कर लो, एक बार यहीं पे डायग्राम के साइड में लिख देना, फिर इक्वेशन बनाते हुए बहुत आसानी रहेगी भैया, इक्वेशन बनाते हुए बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो ये वाला, इस वाले तीसरे का सेटअप क्या होगा, तीसरे का सेटअप आओगा एफ डैश इजिकल टू, एफ डैश इजिकल टू माइनस के तो ऐसा कैसी, माइनस के तो ऐसा है कैसी, और डिस्प्लेसमेंट कितना टोटल ओवरऑल, तो आप कहोगे एक्स नोट प्लस एक्स है, एक्स नोट प्लस एक्स है। तो ऐसे तीन केस बनेंगे, एक इक्वेशन इसकी बनेगी, एक इक्वेशन इसकी बनेगी, और एक इक्वेशन इसकी बनेगी। तो इस केस में एक्सेलेरेशन होता रहता है। तो इस वाले में हम क्या मान के चलें, इस वाले में न्यूटन का सेकंड लॉ लेकर चलेंगे, इस वाले में न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं लेकर चलेंगे, और यो ऐसा कैसी। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, तीनों केस समझ में आ गया, बताओ जल्दी से, तीनों केस समझ में आ गए। ठीक है भाई, एक बार तीनों केस नोट कर लेंगे।
हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, यहाँ तक समझ के तीनों केस। पहले वाले में तो यो बल लगेगा, दूसरे वाले में और वेट लटकाने पे ये ऐसा नहीं हिलेगा, बस ऐसा का ऐसे रुका रहेगा। इसके कारण वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, ए की वैल्यू कैसी हो जाओगी, जीरो। और ए की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, जीरो। इस वाले केस में एफ इजिकल टू माइनस माइनस के, और यो वाला डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें सेकंड लो लेके चलेंगे। जल्दी से बताओ, तीनों तीनों में कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी बताओ भैया। ठीक है, जल्दी बताओ। अच्छा, पहले वाले में अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो कितना होता, आप कहते हैं एक्स नोट होता। ठीक है, एक्स नोट। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना, चले आगे। चलो अब डेरिवेशन सेटअप करके दिखाता हूं मैं आपको, डेरिवेशन सेटअप करके दिखाता हूं आपको। ये तीन थे हमारे, तीन में फर्स्ट वाले डायग्राम का देखते हैं, फर्स्ट डायग्राम का। फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम से आप क्या होगे, फर्स्ट डायग्राम से क्या होगे, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स नोट, के एक्स नोट। ठीक है भैया। सेकंड डायग्राम से आप क्या होगे, सेकंड डायग्राम से आप क्या होगे, सेकंड डायग्राम से क्या क्या होगे भैया आप क्या क्या होगे कि एफ इजिकल टू माइनस के, एक बार देख लेते हैं क्या बताया वरना, के एक्स नोट प्लस एम जी बताया ये। ठीक है, इसमें वेट लटका देंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन बिल्कुल भी होगा ना वेलोसिटी में, नो चेंज, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हो ही ना रहा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तब तब ए कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा, एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलेरेशन ए इजिकल टू कैसा हो जाएगा, जीरो। इट मींस इट मींस इट मींस नेट फोर्स नेट फोर्स विल बी विल बी जीरो। नेज बल कैसा हो जाएगा, कुल बल, नेज बल का मतलब कुल बल, नेज बल भी शून्य होगा, नेज बल भी कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है भैया। जब हम यहाँ पे एफ इजिकल टू एम में रखते, एफ इजिकल टू एम में रखते, इजिकल टू माइनस के एक्स नोट प्लस एम जी, ये और ये ए की वैल्यू कैसी रखते, यहाँ पे जीरो रखते। और जैसे ये पूरा जीरो हुआ सिस्टम, तो ए जीरो हुआ तो माइनस के एक्स नोट प्लस एम जी आया हमारा। ठीक है भाई, ये आया। और तीसरे वाले डायग्राम से, थर्ड डायग्राम से हमें क्या कंडीशन देखने को मिली, थर्ड डायग्राम से कंडीशन देखने को मिली भैया, एफ डैश इजिकल टू माइनस के एक्स प्लस एक्स नोट। एक बार जल्दी से बताओ, तीनों सिस्टम में कोई दिक्कत समस्या तो ना, यहाँ तक एक बार नोट करेंगे भाई सभी, जल्दी से। ठीक है भैया। और एक काम करो भैया, यहाँ से इस वाले से एक्स नोट की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख दो जल्दी से, जल्दी एक बार जल्दी से, पहले से तो कोई रिजल्ट ही ना आवे, दूसरे से कोई रिजल्ट आने की संभावना है भैया हमारी। तो एक्स नोट की वैल्यू निकाल लो जल्दी यहाँ से। चलो इसे तो इधर भेज दो, तो के एक्स नोट आ गया यहाँ से, और इजिकल टू एम जी आ गया। तो यहाँ से एक्स नोट की वैल्यू कितनी आई, एम जी अपॉन के, एम जी अपॉन के आ गई। आप एक्स नोट की वैल्यू को यहाँ पर रख दो भैया, आप एक्स नोट की वैल्यू को यहाँ पर रख दो जरा। ठीक है भैया, यहाँ पर रख दो। ठीक है, देखते हैं भाई, एक्स नोट की वैल्यू को जरा यहाँ पे रखना। तो एफ डैश इजिकल टू के एक्स, तो ऐसा कैसी, एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, एम जी अपॉन के, एम जी अपॉन के। ठीक है भाई, एक बार यहाँ तक नोट करेंगे भाई सभी, और बताएंगे कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को, जल्दी से बताएंगे कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जल्दी अंदर अंदर के की मल्टीप्लाई करो, माइनस के एक्स, के माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम जी के अपॉन के, और यहाँ से के कट जाओगा, तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस के एक्स माइनस के एम जी। और यहाँ तक आने के बाद करना कुछ नहीं है, अब करना कुछ नहीं है। एफ डैश में किसका फॉर्मूला लगा देंगे, एफ डैश में एफ यानी कि एफ इजिकल टू एम जी, एम में लगा देंगे, और यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देंगे, और इस इक्वेशन को आगे सोल्व कर लेंगे। एक बार यहाँ तक नोट कर लो भैया सभी, एक बार जल्दी से यहाँ तक नोट कर लेंगे सभी, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से। जल्दी बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी।
जल्दी बताऊंगा भैया सभी, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लिया सभी ने? जल्दी बताओ, यहाँ तक का नोट कर लिया भाई सभी ने? कर लिया भाई सभी ने यहाँ तक का नोट? जल्दी बताओ भाई, कर लिया सभी ने? ठीक है, तो बस ये तीनों की इक्वेशन बना के दिखानी थी पहले। और अब हमारा टाइम पीरियड से मतलब है। अब इसे आगे सोल्व करो या ना करो, एफ डैश की वैल्यू एम डी टू एक्स रखो मत रखो, कोई दिक्कत समस्या ना है। यहाँ बस तीनों कंडीशन को दिखा देना था। अब तीनों कंडीशन के लिए टाइम पीरियड क्या आ जाओगा, देखो भैया अब ध्यान से यहाँ पे। अगर मैं इससे के की वैल्यू ले लगूं, के की वैल्यू कितनी आओगी? आप कहोगे एम जी अपॉन एक्स नोट आओगी। एम जी अपॉन एक्स नोट आओगी, और किसकी वैल्यू आ रही है? के की वैल्यू आई है। अब इसे ही देखेंगे हम आगे, बस इस के की वैल्यू का ही प्रयोग करेंगे हम आगे। अब एक बात बताओ भैया मुझे जल्दी से, सभी स्टूडेंट, यदि नॉर्मल केस होता, नॉर्मल केस होता, वैसे बस ये तीनों कंडीशन दिखा देनी थी, और मेरा मेन मुख्य उद्देश्य था के की वैल्यू निकालना। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना? के की वैल्यू निकालना। तो नॉर्मल केस में आप क्या कहते हो? एफ इजिकल टू माइनस के एक्स कहते हो। क्या कहते हो? एफ इजिकल टू माइनस के एक्स कहते हो। आप इस एफ की वैल्यू कितनी करते हो? एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर करते हो। ठीक है भैया, ये करते हो, और इजिकल टू ये आती है आपकी माइनस के एक्स। एम गया इसके डिवाइड में, तो यहाँ से डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजिकल टू ये आ गया आपका माइनस के बाई एम एक्स, और इधर गया आपका नॉर्मल टर्म्स, यानी कि ये बनी आपकी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इजिकल टू जीरो। ठीक है, इस वाले टर्म्स को मैं क्या मानता हूँ? ओमेगा स्क्वायर। हर बार यही काम करते हैं, लेट ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के बाई एम। आप क्या होगे इस क्वेश्चन में हमने अलग क्या करा? आप क्या होगे इस क्वेश्चन में अलग क्या करा? बस अलग ये करा कि के की वैल्यू निकाल ली बस। ये वाली तीसरी तो बेकार टर्म्स थी, पहली बेकार टर्म्स थी, बस ये वाली टर्म्स की कहानी थी जो भी थी। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ से अब मेरी इक्वेशन क्या बनी? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल टू जीरो, है ना बेफालतू सी का काम। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। चलो अब क्या काम करते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टू पाई अपॉन ओमेगा, तो टी इजिकल टू 2 पाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? अंडर रूट के बाई एम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? के बाई एम। तो टी इजिकल टू क्या बना? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब भैया इसमें अलग क्या कर दिया तुमने? बस अलग यो करा, अलग क्या करा? यो करा एम। बस के की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। किसकी वैल्यू रखेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे, एम जी एम जी अपॉन एक्स नोट रखेंगे बस यहाँ पे, एम जी अपॉन एक्स नोट रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं यहाँ तक? और यहाँ से एम कट जाएगा, एक्स नोट गया ऊपर, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई अंडर रूट एक्स नोट बाई जी। ये आ गया बस रिजल्ट। ठीक है, ये वाला रिजल्ट निकालना था, टाइम पीरियड का रिजल्ट निकालना था। ठीक है भैया, नोट कर लो। बेफालतू की कहानी थी, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है यो, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण काम ना था, इस वजह से मैंने पिछली बार भी ना करवाए। बाय द वे का केस है, यदि आपका पूछा जावे, मैंने आपसे पहले दिन ही बताया था, आप विश्वास करियो, जो मैंने फर्स्ट पेज में आपको कराया केवल उसी में से पेपर बनेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से उसी पेपर की तैयारी करेंगे। ठीक है, आप यदि अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप हल्के में लेके चल रहे हो तो फेल हो जाओगे। इस वजह से अच्छे से तैयारी करो, सारी चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है भैया, सारी चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ करते रहो। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास पे डिपेंड है भैया, वे नोट्स लेके नोट्स निकाल करो, और जब क्लास हो कर साथ साथ लेके बैठा करो नोट्स को, और सामने से करते हुए रह करो, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मिल जाओगा। ठीक है, आगे समझ में ये वाली बात क्या बताया मैंने भैया? जैसा आपकी फोर्थ यूनिट चले, और फोर्थ यूनिट के आपको नोट्स में पहले भेज देता हूँ, आप फोर्थ यूनिट पीडीएफ निकाल के सामने फोर्थ यूनिट को लेकर बैठे हैं, और साथ साथ में अंडरलाइन करते हुए एक रफ रजिस्टर ले, उस पर कर करके देखते रहा, तो आपका डबल काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। एक बार नोट कर लो यहाँ तक का, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? जल्दी बताओ।
जल्दी एक बार नोट कर लो भाई सभी, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना हो यहाँ तक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना, एक बार थंब कर दो सभी, एक बार थंब कर दो सभी, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। फिर भैया आगे चलते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट काम ना है, ये इतने इंपॉर्टेंट काम ना है, बस आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ठीक है भैया। फिर सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा साथ साथ, और साथ साथ मैंने स्टडी मटेरियल पे भेज भी रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हर यूनिट के। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का पूछा जाता है। एक सेटअप दे रखा भैया हमें, एक क्वेश्चन दे रखा है और उसका सेटअप दे रखा है। क्वेश्चन देख लो भैया, उसका सेटअप क्या दे रखा है। क्वेश्चन का सेटअप दे रखा है, वो कह रहा है नीचे प्रदर्शित, नीचे प्रदर्शित, नीचे प्रदर्शित, नीचे प्रदर्शित व्यवस्था के, व्यवस्था के, व्यवस्था के आवर्तकाल, आवर्तकाल की गणना कीजिए, आवर्तकाल की गणना कीजिए। क्या करने है, आवर्तकाल की गणना कीजिए, ठीक है भैया, गणना कीजिए स्प्रिंगो, स्प्रिंगो, स्प्रिंगो के बल नियतांक, स्प्रिंगो के बल नियतांक, बल नियतांक K1 व K1 व तथा K2 है। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा, नॉर्मल क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा जटिल चीज नहीं है इसमें क्वेश्चन में। और उसने क्या क्या रखा है इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये थोड़ा न्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फॉर द, फॉर द अरेंजमेंट, 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 इस तरीके का दिखाया हुआ, अभी दिखा रहा हूं मैं। द टू, द टू स्प्रिंग हैव, स्प्रिंग हैव, स्प्रिंग हैव फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, फोर कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 एंड K2, ठीक है भाई। और जो सिस्टम उन्होंने बनाकर डायग्राम में दिखा रखा वो इस प्रकार से दिखा रखा भैया, ये स्प्रिंग है, पहले इस वाले का स्प्रिंग का K1 दे रखा कांस्टेंट, दूसरी दो स्प्रिंग को एक साथ जोड़ के और उससे एक मास को बांध रखा, एक द्रव्यमान को बांध रखा, ठीक है। और इसके लिए टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, एक तो इसे दूर ले जाने का काम करती है, एक स्प्रिंग इसे, यानी कि ये आगे पीछे जा सकता है, इन एरो का मतलब है आगे पीछे यो मूवमेंट कर सकता है। इस प्रकार का यो डायग्राम दे रखा भैया उन्होंने, इस प्रकार का यो डायग्राम दे रखा, एक बार डायग्राम बना लो और जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है क्वेश्चन को समझने में, ठीक है भाई। अब की बार क्या करा, काम करा, इस तरीके से सेटअप दे रखा, ये क्वेश्चन ही है, और इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा भैया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा। एक बार जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक, एक बार जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो ना थम कर दो भैया एक बार सभी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जरा एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैं आपसे कहता हूं इस वाले के कारण मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वाले के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, इस वाले के कारण मान के चला मैं डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, तो भैया होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक ही मास है और इसका K1 K2 चाहे बेशक अलग हो, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, दोनों का ऐड होकर ही तो देखा जाओगा, हम अलग अलग थोड़ी ना देखेंगे इसका। हमने तो यो अपने मान के करा अपने कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हो सका है, इसका x2, तो वैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट तो x ही होगा, विस्थापन कितना रहेगा, विस्थापन क्या रहेगा, x रहेगा, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट x रहेगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दियो, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दियो। अब एक बात बताओ मुझे,
एफ इजिकल टू क्या फॉर्मूला रहा है, आप कहोगे एफ इजिकल टू माइनस के एक्स रहा है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स रहा है। पहले वाली स्प्रिंग के लिए देखा, फर्स्ट स्प्रिंग के लिए क्या रहा होगा, फर्स्ट स्प्रिंग के लिए क्या रहा होगा फॉर्मूला, तो आप कहोगे एफ इजिकल टू, फोर्स तो दोनों के लिए कैसा है, फोर्स तो दोनों के लिए कैसा है भैया, यहाँ पे सेम ही है, क्योंकि फोर्स तो दोनों का एक ही तो लगेगा, चाहे तो आगे न लगा चाहे पीछे न लगा, फोर्स तो दोनों केस में सेम रहा होगा। माइनस लेकिन कांस्टेंट के तो अलग है, पहले वाले का तो ये रहा होगा, और पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जा रहा है यहाँ पे, क्या इसका पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट x1 रहा होगा ना रहा होगा, अगर मैं अपने वे में बात कर लगूं। इसी प्रकार से दूसरे वाले का केस निकाल लो, सेकंड स्प्रिंग के लिए निकाल लो, सेकंड स्प्रिंग के लिए, तो सेकंड स्प्रिंग के लिए सेकंड स्प्रिंग का भी फोर्स एक जैसा रहा होगा, बट कांस्टेंट K1 की जगह क्या आ जाओगा K2, और x1 की जगह क्या आ जाओगा x2। जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी भी स्टूडेंट को, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को, जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना। और यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू निकाल लो एक बार, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x1 और x2 की, तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं चेकआउट कर लगूँ, x1 की वैल्यू आएगी f अपॉन माइनस K1, ये आ गई, और यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, माइनस f अपॉन K2, ये वैल्यू आएगी। एक टर्म्स ये आई मेरी x2 की, और एक टर्म्स ये आई x1 की, ठीक है भैया। अब एक काम करो, इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो इन टर्म्स को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ये वैल्यू रखेंगे एक बार जल्दी से बताओ, x इजिकल टू क्या बना मेरा, x1 बना f अपॉन माइनस K1, और ये क्या बनेगा ये प्लस, और ये वाली टर्म्स क्या आ जाएगी f अपॉन K2। कोई दिक्कत समस्या जल्दी से बताओ, ये यहाँ माइनस कर देगा तो x इजिकल टू f अपॉन माइनस K1, और ये वाला, अच्छा यहाँ पे आपका माइनस भी था, चलो हाँ ये ऊपर लिख लिया, कोई दिक्कत समस्या ना, इसने यहाँ माइनस कर दिया f अपॉन K2। एक बार यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, एक बार यहाँ तक बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है। और यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल लो, एक बार जल्दी बताओगे, रिपीट कर दो सर। इन स्पेरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे स्प्रिंग 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 नहीं होती वो, स्प्रिंग जो आप गूंज गूंज बोलते हैं जिसे, स्प्रिंग, ठीक है। एक बार देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 मान लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 मान लिया, होगा तो दोनों का एक ही डिस्प्लेसमेंट, उस एक डिस्प्लेसमेंट को x कह दिया, तो x1 प्लस x2। मेरा अगर एक फॉर्मूला होता है f इजिकल टू माइनस के एक्स, पहले वाली स्प्रिंग के लिए देखूंगा तो फोर्स तो दोनों का, चाहे पहले वाले के लिए देख लो चाहे दूसरे वाले को, फोर्स तो दोनों का सेम रहा होगा, तो फोर्स तो दोनों का सेम रहा, एफ इजिकल टू बस K1 और x1 बदले, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक इसी प्रकार से यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल ली, x1 और x2 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे यह टर्म्स आ गई मेरी। जल्दी बताओ यहाँ से f की वैल्यू कितनी आओगी, अगर मैं यहाँ से निकालने लगूं f की वैल्यू कितनी आओगी, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, f की वैल्यू यहाँ से कितनी आओगी, जल्दी बताओ f की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी f की वैल्यू, चलो निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ से क्या काम करूँ, f कॉमन ले लूँ, x इजिकल टू f कॉमन ले लूँ, तो आप क्या हो गए 1 अपॉन माइनस K1, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन K2, ये बना, ठीक है भैया। और ये टर्म्स बनी, अगर इसमें सभी ये माइनस चलो यहाँ से हटा के, इस माइनस को यहाँ से हटा के थोड़ा सा ऊपर ना लगा दो, कोई दिक्कत समस्या ना, और माइनस भी कॉमन ले लो एक बार, आप झंझट से ही मुक्त हो जाओगे, क्योंकि अंदर टर्म्स क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, किसकी बन जाएगी, प्लस की, ठीक है भैया। और यहाँ से f की वैल्यू कितनी बन जाएगी, चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, माइनस f, और यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या होगा, K1 K2 ये आएगा ना, और यहाँ पे ये K1 प्लस K2 आ जाएगा, K1 प्लस K2, तो इसका मतलब है f की वैल्यू यहाँ से आई, f की वैल्यू आई यहाँ से क्या, माइनस के ये वाली टर्म्स कैसे हो जाओगे, यहाँ जाकर उल्टी ऐसे हो जाएगी ना, इसके डिवाइड में भेज के,
है भाई, जल्दी से बताओ। डिवाइड में भेज के क्या टर्म्स बनेगी इसकी? डिवाइड में भेजने के बाद क्या टर्म्स बनेगी इसकी? देखो एफ इजिकल टू माइनस एक्स तो आई है, इसे ये मल्टीप्लाई में इसे जाकर डिवाइड में भेजूंगा। के वन प्लस के टू और डिवाइड में गया क्या, के1 के2, तो ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। एफ इजिकल टू क्या बना, ऊपर जाने के बाद के1 के2 और नीचे क्या बना, नीचे क्या बना भैया, के1 प्लस के2 और यहाँ पे क्या बना, ये टर्म्स ये ऊपर पहला माइनस थी और यहाँ पे ये क्या है, एक्स है। अगर इसका कंपैरिजन करने लगूं किससे, एफ इजिकल टू किससे, माइनस के एक्स है, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही, जल्दी बताओ भैया कितनी आ रही है यहाँ से के की वैल्यू, एक बार जल्दी बताओ के की वैल्यू कितनी आ रही है भैया यहाँ तक। यहाँ से अगर इसकी कंपैरिजन कर लगो के से, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहोगे के की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, के1 प्लस वो सॉरी के1 के2 अपॉन के1 प्लस के2 आई। तो टी का अब टाइम पीरियड निकाल दो। टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान हो गया ना यहाँ से। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट। जल्दी बताओ कितना आया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एम अपॉन के आया था ना, जल्दी से एक बार चेक करके बताओ, एम अपॉन के आया था ना, एम अपॉन के, एम अपॉन के। तो टी इजकल टू 2 पाई अंडर रोड एम, तो ऐसा कैसे, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के की वैल्यू कितनी है ये रही, के1 के2 अपॉन के1 प्लस के टू और के1 प्लस के टू चला जाएगा ऊपर, तो टी इजकल टू कितना आ गया, 2 पाई अंडर रोड के1 प्लस के टू और एम, एम अपॉन क्या आ गया, के1 प्लस के टू। ये टर्म्स बन गई हमारे किसकी, टाइम पीरियड की। क्या आ गई ये टर्म्स, टाइम पीरियड की। कोई किसी को भी यहाँ तक दिक्कत समस्या, जल्दी बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना। अब यहाँ से ये टाइम पीरियड आ गया ना, आवर्तकाल, क्या आ गया आवर्तकाल, क्या आवर्ती भी निकाल सकते हो इसकी, क्या आवर्ती भी निकाल सकते हो, आप कहोगे आवर्ती भी निकल जाओगे, एन इजिकल टू 1/t कर दियो, निकाल लियो, डू योर सेल्फ। आवर्ती भी निकाल लोगे आप, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल लोगे, आवर्ती भी आराम से, ठीक है, आवर्ती आप निकाल लोगे, ठीक है भाई। हो गया सिस्टम, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। जल्दी से एक बार थंब कर दो भैया, जल्दी से एक बार थंब कर दो भैया, जल्दी से एक बार थंब कर दो। जल्दी बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या तो ना, थंब कर दो एक बार सभी, ठीक है भाई। फिर आगे चलते हैं, अब की बार थोड़ा सा दूसरी व्यवस्था का करते हैं। ये बहुत कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पर मैं फिर भी करा रहा हूँ, कल को कोई बच्चा ये ना कहे कि सर हमारा तो ये छुड़वा दिया था। एक बच्चा था पता ना कौन था, वो कह रहा कि सर ये वाली चीज छुड़वा दी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो वाली जो चीज छुड़वाई गई होगी वो तो कितने पता ना मुश्किल से पूछी जाती होगी, पूछी भी नहीं जाती वो बिल्कुल भी जो है। फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सारी चीजें करा रहा हूँ, ठीक है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सारी चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हो साथ साथ में बता दूं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स ना है, ठीक है, इसी वजह से मैंने पहले भी ये छुड़वा दी थी, इतनी खास ना थी। चलो कोई बात ना, अब की बार होगी, ठीक है। नोट कर लो एक बार भैया सभी, एक बार सभी डन लिख दो, अगर नोट कर लिया हो तो सभी ने यहाँ तक। एक बार डन लिख दो भैया सभी। फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं इसका, ठीक है भैया, फिर अगला केस देखते हैं इसका। ठीक है, अगला केस देखते हैं भैया। सर जी लास्ट में के1 के2 आएगा के1 प्लस के टू की जगह, देखते हैं भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ओके ओके, कर लियो भैया, इसे कर लियो आप यहाँ पे के2 आ जाएगा, के2, ठीक है, कर लियो, कोई दिक्कत समस्या ना आवे आपको।
एक बार जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? एक बार जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी बताओ, सभी क्लियर है ना भाई? एक बार जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं भाई। अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं अभी। ठीक है, एक बार देखो, अब क्या इस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा। ठीक है भाई, अब क्या इस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा, क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका, अब क्या बीच में मास लेकर दोनों साइड में स्प्रिंग दिखाई हुई है। दर्शाई गई, दर्शाई गई व्यवस्था का, व्यवस्था का, व्यवस्था का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अब की बार एफ अलग अलग हो जाओगा इस केस में। आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अब की बार एफ अलग अलग हो जाओगा, डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाओगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या हो जाओगा भैया? फाइंड द पीरियड, पीरियड फॉर द अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट, तो ठीक है भैया, कैसा अरेंजमेंट है एक बार देख लो। अब की बार क्या काम कर रखा? अब की बार क्या काम कर रखा भैया? मास को बीच में लेके, मास को बीच में लेके दोनों साइड में स्प्रिंग बांध दी। इसका K1 है और इस स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है K2 है। जल्दी करके दिखा दोगे आप सभी? जल्दी बताओ, कितने स्टूडेंट इसे करके दिखा देंगे? कितने स्टूडेंट इसे करके दिखा देंगे? ठीक है, कितने स्टूडेंट करके दिखा देंगे? तो इसके लिए तो नॉर्मली, अब पहले हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया था? पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट लिया था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और f सेम था। क्या सेम था? f सेम था। लेकिन इस वाले में क्या लेकर चलेंगे? f इज इक्वल टू f1 प्लस f2, और क्या सेम रहा होगा? x सेम रहा होगा। क्यों? आप इधर न खींचो या इधर न खींचो, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों केस में सेम होगा, लेकिन K1 K2 की वैल्यू अलग होने के कारण क्या होगा यहाँ पे? फोर्स कैसा रहा होगा? अलग अलग रहा होगा। ठीक है भैया, फोर्स कैसा रहा होगा? अलग अलग रहा होगा। तो इसी बात को सोल्व करेंगे जल्दी से, इसी बात को सोल्व करेंगे जल्दी से। क्या कि भैया हमारा फॉर्मूला होता है F इजिकल टू माइनस के एक्स होता है। तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए लेकर चलो, फर्स्ट स्प्रिंग के लिए लेकर चलो, पहली स्प्रिंग के लिए, पहली स्प्रिंग के लिए क्या लेकर चलोगे? F1 इजिकल टू आ जाएगा माइनस K1x, पहली इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड स्प्रिंग के लिए, सेकंड स्प्रिंग के लिए क्या आ जाओगा? सेकंड स्प्रिंग को आ जाओगा क्या? F2 इजिकल टू माइनस K2x, ये हो जाओगा। और टोटल फोर्स कितना हो जाओगा? टोटल फोर्स कितना हो जाओगा? कुल बल F इजिकल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। और जल्दी से यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। F इजिकल टू F1 की वैल्यू है K1x, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस K2x, और ये यहाँ पे माइनस कर देगा। तो F इजिकल टू माइनस K1x माइनस K2x। तो यहाँ से x कॉमन ले लो भैया। क्या ले लो? x को माइनस, एक काम करो, माइनस x कॉमन ले लो। माइनस x कॉमन लेते ही K1 प्लस K2 हो जाओगा, K1 प्लस K2 हो जाओगा। और इसकी कंपैरिजन F इजिकल टू माइनस KX से कर दो। तो क्या रहा? K की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? आपने कहा K की वैल्यू K1 प्लस K2 आ गई। और सभी को टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला पता रहा है? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एम अपॉन के। तो यहाँ पे ऐसा रखने के बाद क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम की वैल्यू, एम तो ऐसा कैसी, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है? K1 प्लस K2। हो गया सोल्व, हो गया भैया सोल्व। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं, फिर भैया आगे चलते हैं। कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ जल्दी से।
जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? थंब कर दो भैया एक बार जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। थंब कर दो भैया एक बार जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, एक बार फिर जल्दी से आगे चलते हैं। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने सिंपल पेंडुलम पे। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है भैया हमारा सिंपल पेंडुलम है। सबसे ज्यादा क्या था इंपॉर्टेंट? अब जो आ रहा है ये वाला, ये वाली एप्लीकेशन में लास्ट टाइम पे भी करवा के आया था आपको। आपसे क्वेश्चन में पूछता है सिंपल पेंडुलम के बारे में बताओ। क्वेश्चन है आपका सिंपल पेंडुलम के बारे में बताओ। सिंपल पेंडुलम के बारे में, किसके बारे में? सिंपल पेंडुलम। और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, ये इंपॉर्टेंट भी है भैया। सिंपल पेंडुलम के बारे में बताओ। पहला क्वेश्चन में पूछता है सिंपल पेंडुलम के यानी कि सरल लोलक के बारे में बताओ भैया। सरल लोलक के बारे में बताओ। और फिर प्लस में इसके टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बताओ। प्लस में टाइम पीरियड के लिए क्या बताओ? फॉर्मूला। ठीक है भैया, आवर्तकाल के लिए। किसके लिए? आवर्तकाल के लिए। आवर्तकाल के लिए सूत्र बताना। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जल्दी से मुझे ये बताओगे कि भैया सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ठीक है, जल्दी से बताओ सिंपल पेंडुलम क्या होता है जल्दी सभी। अगर मैं बात कर लगू भैया सिंपल पेंडुलम होगा क्या, देखो भाई अगर किसी भी मतलब ये बेस है, किसी बेस से ऐसे स्ट्रिंग से बांध कर, धक्के से बांध कर जो बढ़े ना, और यहाँ पे एक भारी लेकिन छोटा अगर बॉब को गोलक को बांध दे, इसे बांध दे, गोलक को बांध दे, इसे बांध दे गोलक को यानी कि बॉब को बांध दे, ये एम की वैल्यू आकार तो इसका छोटा रहेगा लेकिन भारी बहुत रहेगा। यो कैसा रहेगा? भारी बहुत रहेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं भैया? सिंपल पेंडुलम। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। क्या बोलते हैं भैया? सरल लोलक। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये क्या है? धागा है, धागा है यानी कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये एम क्या है हमारा? मास है, द्रव्यमान है। कैसा है? मास है, द्रव्यमान है। ठीक है भाई, और जिससे बांध रखा ये आधार है यानी कि दृढ़ बेस है, बेस है, रिजिड बेस है। आप कहोगे रिजिड बेस यानी कि दृढ़ आधार है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। आ गया भैया सबको समझ में? जल्दी से बताओ, आ गया भैया सबको समझ में? तो इसका एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और फिर इसके लिए टाइम पीरियड के लिए वो निकालते हैं फॉर्मूला। ठीक है भैया, एक पूरा टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। एक बार सभी थंब कर दो अगर यहाँ तक की बात मेरी समझ में आ गई हो तो अच्छे से। एक बार सभी थंब कर दो मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं अच्छे से। एक बार सभी थंब कर दो भैया, एक बार सभी थंब कर दो कि अब तक की बात समझ में आ गई अच्छे से। जल्दी बताओ, यहाँ तक की बात आगे समझ में? मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब इसके लिए मोशन देखते हैं। तो पहले हमें इसका डायग्राम देखना पड़ेगा भैया। सिंपल पेंडुलम का क्या देखना पड़ेगा? डायग्राम देखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं इसका? अब डेरिवेशन सेटअप करेंगे। ठीक है भैया, तो पहले इसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो हेडिंग है हमारी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति। और ध्यान से समझिए डायग्राम को, लोलक की गति।
ठीक है भैया। पहले इसका एक डायग्राम बना लो बहुत बढ़िया तरीके से, कैसा इसका एक डायग्राम होता है, ठीक है। डायग्राम बना लो। ये बेस है, और यहाँ मान लो एक धागा है, यहाँ पे ऐसा लटका रखा था, ये हमारा मतलब यहाँ था मास, ठीक है। और इस धागे को बनना है थोड़ा सा यहाँ से खींच के, यानी कि इसके बीच एंगल बना के, ऐसा है, ये यहाँ पे था, इसे थोड़ा सा ऐसा खींच कर और यहाँ से छोड़ दिया ऐसा ऑक्सीलेशन करने के लिए। तो धागे का ऊपर की तरफ ना थोड़ा टाइट हो जाता है, टाइट को वाले फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोल देते हैं? टेंशन फोर्स। ठीक है भाई। तो हमारा यहाँ पे है वो मास, क्या है यहाँ पे है वो मास, मास है m। ठीक है भाई। तो इसकी डायरेक्शन ऐसा मतलब ऑक्सीलेशन ये इस तरीके से करेगा, ऑक्सीलेशन अंदर की तरफ ना करेगा। तो अंदर की तरफ ने जो रहेगा केस, अंदर की तरफ ने जो रहेगा वो रहेगा mg sin थीटा। कैसा रहेगा? mg sin थीटा। और नीचे की तरफ ने एक फोर्स लगता है mg, वेट जो है इसका। और इधरली साइड में थोड़ा सा इसका परपेंडिकुलर इस वाले से mg से, अगर ये वाला mg cos थीटा है तो ये वाला क्या सा रहेगा? mg, वो mg sin थीटा है, ये वाला कैसा रहेगा? mg cos थीटा। कैसा रहेगा भैया? mg cos थीटा। इस बात को अब ध्यान पूर्वक ऐसा समझेंगे, देखो भाई ध्यान से कैसे कैसे बता रहा हूं मैं एक बार। ठीक है भाई, एक बार ध्यान पूर्वक इस प्रकार से समझेंगे कैसे बता रहा हूं मैं। एक यहाँ से बंधा हुआ है यो, पहले यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन से मैंने ऐसे एम को पकड़कर ऐसे छोड़ दिया, तो ये वाला कैसा हो गया? साइन थीटा। ये देखने में ऐसा है। अब देखो भाई यहाँ पे है, यहाँ पे था यो, तो ये वाली टर्म्स तो कैसी थी? एम जी कोस थीटा की, एम जी कोस थीटा की। हमेशा ऐसे वाला एक्स एक्सिस में कोस थीटा होता है, और ऊपर की तरफ ना कैसा होता है? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और नीचे की तरफ ने जो लगा हुआ है वेट, ये कैसा लगा हुआ है? एम जी लगा हुआ है। लेकिन इस वाली टर्म्स को थोड़ा सा इस वाली टर्म्स को थोड़ा सा ऐसा मोड़ कर दिखाया हुआ है यहाँ पे। कैसे दिखाया है? ऐसा मोड़ कर दिखाया हुआ है। यहाँ से अगर मैं इसे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ऐसा कर दूं, ये थोड़ा सा इंगना हो जाएगा ऐसे, और ये कोस थीटा वाली टर्म्स कैसी हो जाएगी? इस प्रकार से। ठीक है, क्या आपको इस तरीके से कोई दिक्कत समस्या तक बताओ जल्दी से, समझ में आ गया डायग्राम? तो हमारी किस तरीके से, ये तो हो गया हमारा, एक तो ये हो गया कंपोनेंट, एक ये हो गया, और एक मास कैसा लग रहा है? नीचे की तरफ ना। ठीक है भाई, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, ऑक्सीलेशन करने में यो वाला कंपोनेंट लिया जाओगा भाई, क्योंकि इसकी लाइन में यो लिया जाओगा या यो लिया जाओगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑक्सीलेशन करने में एम जी साइन थीटा लिया जाओगा या एम जी कोस थीटा? जल्दी कमेंट करके बताओ भैया। ऑक्सीलेशन करने में एम जी साइन थीटा लिया जाओगा या एम जी कोस थीटा? जल्दी से। जल्दी बताओ भैया। ठीक है भाई, जल्दी बताओ। चलो इसकी लेंथ भी ले लेता हूँ, ये वाली जो लेंथ है ये एल है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है? एक्स है, और ये क्या है? थीटा। जल्दी से बताओ कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा? एम जी साइन थीटा। बहुत बढ़िया बताया है, क्योंकि भैया ऑक्सीलेशन करने में यही तो आओगा। भैया एक बात बताओ, ऑक्सीलेशन कुछ इस प्रकार के ही तो होंगे, कैसा होंगे? कुछ इस प्रकार के, यही तो होंगे, इस तरीके से तो होंगे, इस तरीके से तो होंगे। तो बस ये वाला कंपोनेंट ही तो लिया जाओगा, एम जी साइन थीटा तो लिया जाओगा, इसका तो कोई मतलब भी ना। तो इस कंपोनेंट को छोड़ देंगे हम। क्या छोड़ देंगे? इस कंपोनेंट को छोड़ देंगे, क्योंकि एम जी साइन थीटा ही हमारा क्या काम करने में आ रहा है? फोर्स लगाने में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करने में काम में आ रहा है। तो इससे ही हमारी फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाओगी भैया? एक बार देखो ध्यान से, एक बार देखो फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाओगी। ठीक है भैया, एक बार देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तो इधर का रफ कर देता हूँ, इधर का रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। तो जो यो अंदर की तरफ ना फोर्स लग रहा है, जो अंदर की तरफ ना फोर्स लग रहा है वो क्या है? एफ लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? एम जी साइन थीटा की वजह से लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी किसकी वजह से हो रहा है? एम जी साइन थीटा। जल्दी से बताओ कमेंट करके, यहाँ माइनस आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, माइनस आएगा या ना आएगा? क्योंकि अंदर की तरफ ना फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ ना फोर्स लग रहा है, क्या माइनस आएगा या ना आएगा? जल्दी। आप कहोगे अंदर की तरफ ना फोर्स जो लगता है तो माइनस आता है हमेशा, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है साइन थीटा, ये बहुत छोटा है। ठीक है, एंगल एंगल इज
वेरी स्मॉल। एंगल कैसा है? वेरी स्मॉल है। कैसा भैया? एंगल वेरी स्मॉल है। जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा की जगह हमेशा बस बस क्या केवल क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी? आप कहोगे एफ की वैल्यू आई भैया हमारी कितनी? माइनस एम जी थीटा। माइनस एम जी थीटा। जल्दी से एक बार डायग्राम में देख के बताओ। एक फॉर्मूला होता है एंगल इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। भैया इसका क्या मतलब होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। और कोण क्या है यहाँ पर? थीटा। और आर्क हमारी कितनी है? आर्क कितनी है? आर्क तो ये वाली तो इसी तो कहना है आर्क। यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को तो कहना है आर्क एक्स। और ये क्या है? त्रिज्या कितनी है इसकी? त्रिज्या कितनी? हर बेर की क्या है? एल। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे? थीटा की जगह क्या रख देंगे? माइनस एम जी एक्स बाई एल। और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक? जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी यहाँ तक? ठीक है भैया, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है? और यहाँ तक का होने के बाद कोई दिक्कत समस्या रहती ना है? यहाँ तक का होने के बाद कोई दिक्कत समस्या रहती ना है? ठीक है, नोट कर लो एक बार यहाँ तक का सभी। एक बार नोट कर लेंगे यहाँ तक का सभी। ठीक है, बस अब फिर फॉर्मूला क्या हो जाओ है? बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ इजिकल टू एम में हुआ है। तो यहाँ से एफ इजिकल टू क्या हो जाता है? एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है भैया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। एफ की वैल्यू के यो भी इक्वल है, एफ की वैल्यू के यो भी इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाओगे भैया यहाँ पे देखो? माइनस एम जी एक्स बाई एल इजिकल टू ये क्या हो जाओगा? एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डी टी स्क्वायर एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, तो यहाँ से माइनस इधर पहुंच जाओगा, यानी कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस प्लस। और यो एक्स डिस्प्लेसमेंट तो बाहर निकालना है हमेशा हम। ऐसा एक्स बराबर 0। अगर इस वाले टर्म्स को मैं क्या मानता हूँ? इस वाले टर्म्स को एक्स छोड़कर बाकी वाली जो टर्म्स होती है इसे क्या मानता हूँ? आप सभी को पता है यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं उसे मैं क्या मानता हूँ? ओमेगा स्क्वायर मानता हूँ। ठीक है भैया, ओमेगा स्क्वायर आने के बाद बस फिर तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो जाए? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला? 2 पाई अपॉन ओमेगा। बहुत बढ़िया। तो टी 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू कितनी आओगी इस पे? अंडर रूड जी बाई एल। अंडर रूड जी बाई एल और एल चला जाएगा ऊपर, तो टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूड एल बाई जी। ये टाइम पीरियड का क्या आया है? फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला आ गया। कोई किसी को भी दिक्कत समस्या आई हो तो बताओ जल्दी से। कोई किसी सिंगल स्टूडेंट को भी दिक्कत समस्या आई हो तो बताओ जल्दी से। फिर आगे चलते हैं भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना आई किसी को भी? ठीक है भाई, चले आगे। जल्दी बताओ भाई, चले आगे। ठीक है भाई, चलो भाई, इसके बाद कल करा देंगे भैया। ठीक है, इसके बाद कल करा देंगे अच्छे से। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से यहाँ तक प्रिपेयर करके आ जियो। ठीक है।